ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले पीछे। जी हां, भाजपा की उच्च नीति और गिरी हुई राजनीति का पर्दाफाश हो गया। यूजीसी अधिनियम कानून के नाम पर एसटी, एससी, ओबीसी समाज के लोगों के आंखों में धूल झोंकने में भाजपा सरकार ने एक बार फिर सफलता प्राप्त कर ली है। भाजपा की नीति थी कि चोर से कहो चोरी करे और जनता से कहो जागते रहो। इसी तर्ज पर जहां एक तरफ यूजीसी समता कानून के माध्यम से एसटी, एससी, ओबीसी को खुश करने का ढोंग रचा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उच्च जाति से इसका विरोध भी करवा रही थी। और अब ये सारी पोल खुल गई जैसे कि आशंका जताई जा रही थी। किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था, ये तो आप लोग बाखूबी जानते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करवाकर आखिर यूजीसी अधिनियम कानून को कार्यन्वयन पर रोक लगवा दी। जहां पर कानून बनने से एससी, एसटी, ओबीसी खुश थे, वहीं कानून ने इस पर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाने से स्वर्ण जाति भी खुश हो गई है। इसे कहते हैं शतरंज की चाल, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। भाजपा के धोखे से सावधान रहने की जरूरत है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे खुशियां मनाई जा रही है मीडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। ये शीर्ष पढ़िए और दिमाग से सोचिए, क्या यह जातिवाद नहीं है? ये एक नेशनल न्यूज चैनल है। किस तरह की पत्रकारिता है दोस्तों? ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले पीछे। यह जीत बता रही है कि ठाकुर और पंडित की मतलब साफ है कि हार किसकी? हार हुई है एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासियों की। चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि जातिवाद नहीं करती हैं। इनका शीर्ष ही बता रहा है कि जातिवाद कितना है। प्रोग्राम चल रहे हैं न्यूज चैनल पर, लोग दंगल महादंगल में पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट से पता चलता है कितनी जातिवादी हैं। इसलिए यूजीसी लेकर आई हैं। आप लोग क्या समझेंगे, क्या कहेंगे? ये तस्वीर ही देख लीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले पीछे। कैसे बहुजनों का मजाक उड़ा रही हैं। जातिवादी पत्रकार मुंह पर ओबीसी, एसटी, एससी के मुंह पर तमाचा लगा रही हैं। इस तरह लगता है कि सारा धारा मिक्स घोल करके नीच हरकत पर उतर आया है पूरा। इनकी सुरक्षा, क्या बहुजन समाज तुमसे भीख मांग रहा है अपनी सुरक्षा की? उसको सुरक्षा संविधान लोकतंत्र दे रहा है। तो चित्रा त्रिपाठी मुंह पर तमाचा लगा रही हैं। बीजेपी ने तो अपना काम कर दिया, कानून भी ले आए और रोक भी लगवा दी। मोदी जी ने खुद को गाली भी दिलवा ली। बीजेपी के साथ वाले एससी, एसटी, ओबीसी के नेता कहेंगे मोदी जी क्या करे, उन्होंने तो पूरा प्रयास किया था कि ये कानून लागू हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। भाई यही सब कुछ तो चल रहा है। चोर से कहो चोरी करो, सीन न जोरी, जनता से कहो कि चुप रहो। डॉक्टर लक्ष्मण कहते हैं कि देश के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ खेल खेला जा रहा है। उन्हें पहले उकसाया जाता है, लबनचूस दिखाई जाती है और फिर पीछे कर लिया जाता है। स्वर्ण के साथ अन्याय ना हो जाए, इसके लिए सभी पत्रकार, कवि, अधिकारी, कलाकार, विधायक, मंत्री सब खड़े हो गए कि भाई स्वर्णों के साथ कोई गलती ना हो। लेकिन पिछड़ों के साथ वर्षों से जो अन्याय हो रहा है उसका क्या मुंह नहीं खुलता अब। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी का ये जो दंगल चला रही है जिसमें इन्होंने लिखा है कि ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले पीछे, दोस्तों न्यूज चैनल में देखने को मिल रहा है। जहां पर एक भी पिछड़े समाज से संपादक, मैनेजर, ऊंचे पद अधिकारी या फिर न्यूज एंकर चैनल पर कोई भी नहीं, लेकिन इस पूरे कानून पर विधवा विलाप हो रहा था। और जो फैसला जज साहब ने सुनाया, उनके फैसले की सभी ने सुना और अभी फैसले बाकी हैं। आपको बता दूं कि कॉलेजियन सिस्टम से हमारे देश में जजों की भर्ती होती है। क्या पिछले समाज से आने वाले लोग ये नहीं चाहते कि जज बन जाएं? देश के तमाम युवा चाहते हैं कि पूरे सिस्टम में एग्जाम हो, रिजल्ट निकले और फिर उसके बाद जज बना जाए। ऐसे में तमाम लोगों के मन में जिज्ञासाएं भी रहती हैं कि भाई हम भी जज बने।
अब से ज्यादा तो चित्रा को जोलो चिप्स वाली मिर्ची लगी है, न्यूज एंकरों को लगी है। कैसे हजारों सालों से अब तक दलित पढ़ने को नहीं देंगे, उनको पढ़ने नहीं देंगे, पूरा की पूरा महादंगल चला दिया। दोस्तों, पूछना ये था कि क्या दलित हिंदू नहीं है, क्या उन्हें पढ़ने का हक नहीं है, क्या उन्हें न्यूज एंकर, आईएएस, पीसीएस, जज, सांसद, अधिकारी बनने का हक नहीं है। नरेंद्र मोदी का एहसान मानती हूं मैं कि उन्होंने यूजीसी बिल लाकर तमाम हिंदू वीडियो के चेहरे, जो लोग हैं वीडियो से जो चेहरे निकल कर सामने आए, पहचान हो गई कि दलितों के साथ हिंदू समाज में क्या हो रहा है। और आज जो हिंदू बटोगे तो कटोगा का नारा दे रहे थे, आज उन सब के चेहरे फेयर एंड लवली से साफ हो गए हैं। आज ये दलित समाज, बहुजन समाज समझ गया है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, दिन रात मुसलमानों पर कहर ढालने वाले और सबका साथ सबका विकास, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, बटोगे तो कटोगे, सबका साथ रखने वाले, क्या दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? दोस्तों, प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि 2 दिन पहले चित्रा त्रिपाठी बोल रही थी कि इंडिया में जाति देखी जा रही थी जब ये कानून आया था। उसके बाद आज उन्होंने महादंगल चला दिया। देखिए दोस्तों, और आज यूजीसी जब एससी ने रोक लगाई तो खुद जातिवाद कर रही हैं और बोल रही हैं ठाकुर पंडित जीते और जो बंटवारा करते थे वो पीछे। वाह भाई वाह। चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि अमेरिका में टैलेंट देखा जा रहा था, चीन में शिक्षा देखी जा रही थी और हमारे यहाँ छात्रों की जाति देखी जा रही थी। क्यों? जब यूजीसी कानून आ रहा था तो तुम्हें छटपटाहट लग रही थी, तुमको जीलो चिप्स की तरह मिर्ची लग रही थी। न्यूज चैनलों में बैठे एंकर लगातार खबरें चला रहे थे, बहुजनों के लिए नफरत परोस रहे थे। और आज जब यूजीसी पर एससी ने रोक लगाई तो तुमने दंगल चला दिया, महादंगल चला दिया, सबका साथ स्वर्णों पर आघात। दोस्तों, ये भी देखो, महादंगल में चित्रा त्रिपाठी के साथ देखिए, महादंगल, सबका साथ स्वर्णों पर आघात, ये चला रही है चित्रा त्रिपाठी। दोस्तों, अतुल अग्रवाल की पत्नी, पूर्व पत्नी चित्रा त्रिपाठी बहुजनों का मजाक उड़ा रही हैं, बहुजनों पर समझिए कि उनके लिए ऐसी बातें बोल रही हैं कि ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले पीछे, यानी कि बहुजन समाज को ऐसे चौराहे पर लाकर इन लोगों ने खड़ा कर दिया कि ये सोचिए, बहुजन समाज गधा है और गधा ही रहेगा, घोड़ा नहीं बन सकता। ऐसे कई ऐसे वीडियो थे जो सोशल मीडिया पर चल रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मीडिया में 90% और डिजिटल मीडिया में 77% स्वर्ण का कब्जा है और ये लोग नहीं चाहते कि दलित और मुसलमान मीडिया के अंदर आए। और जब जो मीडिया के अंदर कब्जा है किसी का, तो वही तो चलेगा, वही तो सब कुछ चलेगा, जो आपको दिखाया जाएगा वही सच होगा। दोस्तों, आपको बताऊं कि आप ये देखिए कि मैं कुछ लोगों के नाम गिना रही हूं और ये सोचिए कि जो नामचीन चेहरे हैं इस वक्त मीडिया के अंदर वो कौन हैं। दोस्तों, मैं उन सब के नाम आपको बताती हूँ। सामान्य श्रेणी के प्रमुख एंकरों में अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, सुशांत सिंह और रजत शर्मा शामिल है। ये मुख्य एंकर रूप से आज तक, रिपब्लिक, एबीपी, आज तक और न्यूज 24 सभी पर कायम है। आप बताइए, कोई बहुजन समाज का कोई एंकर आया हो या फिर मुस्लिम समाज का कोई एंकर हो? रूबिका लियाकत, वो तो मुस्लिम है ही नहीं, तमाम लोगों ने उन पर फतवा लगा दिया, वो मुस्लिमों की तरह या फिर कहिए कि न्यूज़ चैनल की तरह प्रेजेंट करती हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस वक्त मुसलमानों के साथ दलितों का बुरा हाल है। मुसलमानों की जहां मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, अब उसी निशाने पर दलित चलेगा। दलित को अपनी सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाना है, अगर उठा लेगा तो उसे चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर थप्पड़ न्यूज चैनल से मारेंगे और साथ ही बताएंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम वही करो जो हम लोग चाहते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज को इस वक्त इतना गिरा दिया गया है। इस वक्त तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम टीवी चैनल, तमाम एंकर, तमाम जो मनुवादी पत्रकार हैं वो सब न्यूज़ चैनल पर चला रहे हैं कि पंडितों की और ठाकुरों की जीत हो गई और बहुजन समाज जो है बांटने वाले थे और उनकी हार हो गई है और वो पीछे हो गए। दोस्तों,
मैं क्या बोलूं इस पर। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सराखों पर होगा। बहुजन समाज आगे क्या करता है, चाहे वो मायावती हो या चंद्रशेखर आजाद रावण है, इसी के फैसले का लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर सवाल तो यही होता है, कोई मुझे थप्पड़ मारे तो क्या मैं खामोशी से उस तक का इंतजार करूं कि जब तक मेरे माँ बाप ना आ जाएं, जब तक मैं उस थप्पड़ का जवाब देने में इंतजार करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन चित्रा त्रिपाठी लगातार बहुजनों को टारगेट कर रही हैं। ऐसा लगता है कि बहुजन हिंदू नहीं है। अब ये बात सबके खुलकर चेहरे साफ हो गए कि ब्रह्मा ठाकुर जो है वो हिंदू हैं। बहुजन समाज से आने वाले तमाम जो लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।